सुप्रीमो जी, अनुच्छेद वो हमें ही बताइए, हम भी पढ़ेंगे। कौन वर्दीधारी को मारना है और अवैध वसूली करना है? आप तो ज्ञाता हैं संविधान के, तो हमें भी बताइए। जब रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर यही एलिगेशन लगाया गया था अवैध वसूली और बालू गाड़ी में रंगदारी मांगने के संबंध में, तो उसके साथ जेल कैम्प में जब वो था तो उसने क्या किया था कमेटी ने? तुरंत उसके ऊपर आनन फानन में जेल कैम्प वालों ने नोटिस जारी कर दी कि कारण बताओ। फिर दूसरे बार एक साथ कमेटी बनती है, एक टीम बनती है, जांच कमेटी की टीम, कि ये सही है या गलत है ये बताइए। तीसरी बात, उसको अल्पसंख्यक अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। जो वो जेल कैम्प में थे अल्पसंख्यक पद के अध्यक्ष, उस पद से भी तुरंत निष्कासित कर दिया गया था। फिर वहां पे उनको जो स्थानीय लोगों ने था जिनसे वो बालू वसूली रंगदारी कर रहे थे, उनको मारा भी गया था। और उस समय सही थे या गलत थे, लेकिन तुरंत नोटिस तो जारी हुआ था ना उनके खिलाफ, और अनुशासन समिति की एक टीम गठन की गई थी कि रिजवान की क्या मैटर है उसके ऊपर जांच कमेटी बैठाया जाए। और उस समय पूरा जेल कैम्प के लोग उसको चोर, गद्दार, पार्टी का नाम खराब कर रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड्स उनके ऊपर बोला गया था रिजवान क्रांतिकारी के। क्यों बोला गया था, मैं पूछना चाहती हूँ जेल कैम्प के सुप्रीमो से। क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, क्योंकि वो दलित थे, इसलिए ऐसा उनके साथ किया गया था। और अभी यही सेम चीज हमारे भाई तरुण महतो के ऊपर किया गया, जो 20 नवंबर को रात में निकले थे बालू लदे हुए ट्रक को रोकने के लिए, अवैध वसूली के लिए, रंगदारी के लिए। यही सेम एलिगेशन लगा उनके ऊपर, तरुण भाई के ऊपर। तो उसके ऊपर क्यों अभी तक जेल कैम्प ने जांच कमेटी नहीं बैठाई? क्यों उसे अभी तक जो केंद्रीय उपाध्यक्ष पद से थे, क्यों नहीं उन्हें निष्कासित किया गया? क्यों नहीं एक साथ कमेटी की टीम बनाकर, जांच कमेटी की टीम बनाकर उसे, भले वो सही है या गलत है, वो क्या मैटर है, गलत है सही है, लेकिन उसके ऊपर जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई गई? वो 20 नवंबर को निकले थे रंगदारी करने के लिए, ऐसा पुलिसों का कहना है, लेकिन इनके पार्टी जेल कैम्प वालों का कहना है कि क्रांतिकारी कर रहे थे रात में। और अभी तक उसके ऊपर जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई? उसे पद से निष्कासित क्यों नहीं किया गया है? क्यों नहीं किया गया मैं बताती हूँ। क्योंकि वो कुड़मी समुदाय से हैं, वो तरुण महतो हैं और जयराम महतो जी भी हैं। तो ये महतो जो कार्ड ये लोग खेलते हैं, और जेल के में एक विशेष समुदाय का पार्टी ही बन के रह गया है, वो और समुदाय का नहीं था। उसमें जो भी दूसरे समुदाय के लोग अगर बोलेंगे कुछ, अगर गलत काम करते तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। जैसे रिजवान भाई को तुरंत पार्टी के ही लोग उसने गद्दार, चोर ऐसे बोलने लगे। सेम यही मैटर तरुण के महतो के साथ भी हुआ, लेकिन तरुण भाई को क्रांतिकारी बता रहे हैं, भावी विधायक बता रहे हैं, आंदोलनकारी बता रहे हैं। वाह, मतलब दूसरे समुदाय के लोग ये चीज करेंगे तो आप उसको चोर, डाकू, गुंडा बोलोगे, और वो जब करते हैं, आप ही के समुदाय, कुड़मी समुदाय के लोग ये चीज करते हैं अवैध वसूली, तो आप उसको, जो इन लोगों के प्रति आप लोग अच्छाई आंख में पट्टा लगाकर देख रहे हैं, मैं उसी आंख में लगे चश्मे को हटाना चाहती हूँ और समझने की फिर एक बार आप लोग भी समझिएगा इस चीज को। विगत 20 नवंबर को देखा गया था हमारे बड़े भाई तरुण महतो को, जो ईचागढ़ में पकड़ा गया और अरेस्ट करके मारा गया। उसी बिहाफ में मैं आज बात करूंगी। और ये जेल कैम्प का नेत्री और नेता लोग हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो बोलते हैं, जो हेमंत सोरेन के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, जमीन चोरी ये है वो है ना, सीखना चाहिए उससे। आदिवासी, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुख्यमंत्री से तारीफ कर रही हूँ, मैं आदिवासियत की बात कर रही हूँ। और आदिवासी था इसलिए पहले ही जाके, जब उसके ऊपर एलिगेशन लगा तो पहले ही जाके उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो सीखना चाहिए उनसे, है ना। आप लोग चोरी भी करेंगे, वसूली भी करेंगे, रंगदारी भी करेंगे और खुद को क्रांतिकारी घोषित करेंगे, हैं। सीखने की जरूरत है। और हाँ सुप्रीमो जी, अनुच्छेद वो हमें ही बताइए, हम भी पढ़ेंगे। कौन वर्दीधारी को मारना है और अवैध वसूली करना है? आप तो ज्ञाता हैं संविधान के, तो हमें भी बताइए, हम भी पढ़ना चाहेंगे। अब आगे कंटिन्यू रहिए, बताती हूँ मैं क्या बताना चाहते हैं ये और क्या नहीं, सुनिएगा जरूर। आप देखिएगा कि यही जो सेम मामला था, जेल कैम्प पार्टी के ही वो प्रत्याशी हैं शायद ईचागढ़ से, और यही मामला था कि जो सेम मुद्दा था, यही हमारे रिजवान क्रांतिकारी जो गांडे से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, टिकट मिला था उनको जेल कैम्प से, लेकिन वो फिर जेएमएम उस समय ज्वाइन कर लिए। जब रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर यही एलिगेशन लगाया गया था अवैध वसूली और बालू
गाड़ी में रंगदारी मांगने के संबंध में। तो उसके साथ जेल कैम्प में जब वो था तो उस समय क्या किया था कमेटी ने, ध्यान से सुनिएगा क्या किया था। तुरंत उसके ऊपर आनन फानन में जेल कैम्प वालों ने नोटिस जारी कर दी कि कारण बताओ। फिर दूसरे बार एक साथ कमेटी बनती है, एक टीम बनती है, जांच कमेटी की टीम, कि ये सही है या गलत है ये बताइए। तीसरी बात, उसको अल्पसंख्यक अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, जो वो जेल कैम्प में थे अल्पसंख्यक पद के अध्यक्ष, उस पद से भी तुरंत निष्कासित कर दिया गया था। फिर वहां पे उनको जो स्थानीय लोगों ने था जिनसे वो बालू वसूली रंगदारी कर रहे थे उनको मारा भी गया था। और उस समय सही थे या गलत थे, लेकिन तुरंत नोटिस तो जारी हुआ था ना उनके खिलाफ, और अनुशासन समिति की एक टीम गठन की गई थी कि रिजवान की क्या मैटर है उसके ऊपर जांच कमेटी बैठाया जाए। और उस समय पूरा जेल कैम्प के लोग उसको चोर, गद्दार, पार्टी का नाम खराब कर रहा है, ऐसे ऐसे वर्ड्स उनके ऊपर बोला गया था रिजवान क्रांतिकारी के। क्यों बोला गया था, मैं पूछना चाहती हूँ जेल कैम्प के सुप्रीमो से। क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, क्योंकि वो दलित थे, इसलिए ऐसा उनके साथ किया गया था। और अभी यही सेम चीज हमारे भाई तरुण महतो के ऊपर किया गया, जो 20 नवंबर को रात में निकले थे बालू लदे हुए ट्रक को रोकने के लिए, अवैध वसूली के लिए, रंगदारी के लिए। यही सेम एलिगेशन लगा उनके ऊपर, तरुण भाई के ऊपर। तो उसके ऊपर क्यों अभी तक जेल कैम्प ने जांच कमेटी नहीं बैठाई? क्यों उसे अभी तक जो केंद्रीय उपाध्यक्ष पद से थे क्यों नहीं उन्हें निष्कासित किया गया? क्यों नहीं एक साथ कमेटी की टीम बनाकर, जांच कमेटी की टीम बनाकर उसे भले वो सही है या गलत है, वो क्या मैटर है, गलत है सही है, लेकिन उसके ऊपर जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई गई? क्यों? क्योंकि वो कुड़मी समुदाय से हैं। क्यों उनके सुप्रीमो कुछ एक शब्द भी उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं? और देखिए, उनको गाली भी नहीं दिया जा रहा, उनको सूर्या हांसदा के साथ जोड़ दिया जा रहा है। वो 20 नवंबर को निकले थे रंगदारी करने के लिए, ऐसा पुलिसों का कहना है, लेकिन इनके पार्टी जेल कैम्प वालों का कहना है कि क्रांतिकारी कर रहे थे रात में। और अभी तक उसके ऊपर जांच कमेटी क्यों नहीं बैठाई, उसे पद से निष्कासित क्यों नहीं किया गया है? क्यों नहीं किया गया मैं बताती हूँ। क्योंकि वो कुड़मी समुदाय से हैं, वो तरुण महतो हैं और जयराम महतो जी भी हैं। तो ये महतो जो कार्ड ये लोग खेलते हैं, और जेल के में एक विशेष समुदाय का पार्टी ही बन के रह गया है, वो और समुदाय का नहीं था। उसमें जो भी दूसरे समुदाय के लोग अगर बोलेंगे कुछ, अगर गलत काम करते हैं तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। जैसे रिजवान भाई को तुरंत पार्टी के ही लोग उसने गद्दार, चोर ऐसे बोलने लगे। सेम यही मैटर तरुण के महतो के साथ भी हुआ, लेकिन तरुण भाई को क्रांतिकारी बता रहे हैं, भावी विधायक बता रहे हैं, आंदोलनकारी बता रहे हैं। वाह, मतलब दूसरे समुदाय के लोग ये चीज करेंगे तो आप उसको चोर, डाकू, गुंडा बोलोगे, और वो जब करते हैं आप ही के समुदाय, कुड़मी समुदाय के लोग ये चीज करते हैं अवैध वसूली, तो आप उसको क्या बता रहे हो? और अभी तक उसके सही है या गलत है, जांच कमेटी तो बैठाइए ना, क्यों नहीं बैठाए? उसे पद से मुक्त भी नहीं कर रहे क्योंकि वो कुड़मी समुदाय से हैं। हाँ, यही निशा भगत बोली थी तो तुरंत उसके पास अनुशासन समिति की टीम बैठकर उसे निष्कासित कर दिया गया। तो तरुण महतो के ऊपर अनुशासन कमेटी की टीम क्यों नहीं बैठ रही है? सेम तो वही कांड उन्होंने भी किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक, और हमारे इनके जेल कैम्प के ही लोग इनको बता रहे हैं कि क्रांतिकारी थे, 20 नवंबर को रात में ये बालू अवैध वसूली करने गए थे, जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए गए थे, और सूर्या नारायण हांसदा से इनको जोड़ के क्रांतिकारी बताया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? जेल कैम्प में जो कुड़मी समुदाय से है वो अवैध वसूली जब करे, रंगदारी करे, महिलाओं के साथ अभद्रता से पेश आए, महिलाओं की फोटो वीडियो फेसबुक में डालकर लोगों की बदनामी करें, तो ये क्रांतिकारी और भावी विधायक बन जाते हैं जेल कैम्प को लोग जब ऐसा करते हैं तो। और वो कुड़मी समुदाय करते हैं तो बनते हैं, और उसी पार्टी में रह के कोई और समुदाय के ये लोग गलती करे तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है और बहुत गलत गलत एलिगेशन लगाया जाता है। और वो दूसरे पार्टी के भी रहे और गलती करे तो उनके ऊपर भी गलत गलत एलिगेशन लगाया जाता है। तो ये ऐसी भेदभाव क्यों? और इनके जो सुप्रीमो है अभी तक कुछ बोल नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे? ये तो हम जान गए कि ये बालू वसूली करने वाले रंगदार को ये जेल कैम्प की पार्टी और उनके लोग उनको क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ हम पुलिस प्रशासन की बात सुनते हैं। मैंने एक और वीडियो में देखा, उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि उस दिन 20 नवंबर की रात ये लोग बालू जो गाड़ी जा रही थी उसको रोकने के लिए आए थे, अवैध वसूली कर रहे थे। उसी बिहाफ में ट्रक के जो चालक थे उनसे इनकी लड़ाई हो गई, बहस हो गई, और बहस इतनी ज्यादा हो गई कि गाली गलौच में आकर मारपीट करने तक की नौबत आ गई उस दिन।
तो जब तुरंत थाना प्रभारी को बोला गया, थाना प्रभारी आए, तो ये जेलकेम की भीड़ ने और वहां उनके सभी नेता ने आरक्षी नरेश यादव और चौकीदार को मार के घायल कर दिया गया। ये दूसरे न्यूज में हम लोगों को पता चला, आई थिंक झारखंड लाइव में हम दिखे थे। तो आप पुलिस वालों को मार के घायल कर देते हैं और पुलिस आपको कुछ ना करें, तो आप ये जो इनके सुप्रीमो हैं बात करते हैं बड़े संविधान का, मैंने गुर्जा गुर्जा पुर्जा पुर्जा पढ़ा हुआ है, तो बताइए ना ऐसा कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है संविधान का कि आप पुलिस के ऊपर हाथ उठाओ, वर्दीधारी के ऊपर हाथ उठाओ और मारो और कोयला चोरी करो और बालू चोरी करो और उसकी वसूली करो? ऐसा कौन सा अनुच्छेद और संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया? हमें ही बताइए ना, हम भी वो संविधान पढ़ेंगे ताकि हम लोग भी सीखेंगे। ऐसा तो कहीं कोई ऐसा लिखा हुआ है क्या कि वर्दीधारी के ऊपर हाथ चलाओ? संविधान की बात करते हैं, संविधान के हम ज्ञाता है, तो दीजिए ना कौन सा ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि वर्दीधारी के ऊपर हाथ चलाओ, हाथ उठाओ और वसूली करो प्राकृतिक का भी जो कोयला है, बालू है, खनिज संपदा है। तो ऐसे भी हमें दे वो आर्टिकल, हम भी पढ़ेंगे, हम भी थोड़ा सीख जाए भाई, हम लोग ये बताइए। तो कहीं ना कहीं ये एक सीमित जातिवाद पार्टी बन के रह गई है कि अगर उस पार्टी में रह के कोई और कुछ करेगा तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, और अगर वो कुर्मी समुदाय का है, महतो समुदाय का है, तो वो नेता बन जाएगा, वो आंदोलनकारी बन जाएगा। वाह रे, आप आए थे 1932 करते करते, उस समय हम आदिवासी भी आपका साथ दिया था, आपने अच्छा बोलते थे इसलिए हमने साथ दिया था, लेकिन आप क्या बन के रह गए आप? आज जो जगह जगह पे जेलकेम के नेता लोग गाड़ी रोकते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, और आंदोलन करते हैं, और जब इनका उस ट्रक से पर गाड़ी 1000 रुपया बंधा जाता है, चाहे 5000 रुपया बंधा जाता है, बीसीसीएल के द्वारा जब घूमते रहते हैं और वहां से वसूली करके जब मैनेज हो जाते हैं, तब वो आंदोलन बंद हो जाता है। मतलब क्या पैसा उगाही का जरिया बना लिया है जेलकेम, और दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाता है। पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को बात करने की तमीज सिखाइए। महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसको आप क्रांतिकारी और विधायक बनाते हैं। हर समय इनको मारपीट करना है, जहां तहां जाके मारपीट करेंगे और बदतमीजी करेंगे, बात करेंगे। रजनी रवानी का भी केस उठा कर कितना उसमें उसके कहाँ कोई बात किया, अभी तक उसको नहीं है कुछ न्याय। तो आपके समाज के लोग अगर वो चीज करते हैं तो सही है। फिर से मैं बोल रही हूँ, कुर्मी समुदाय के लोग अगर जेल के में रह के कुछ भी गलत करेंगे तो वो क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बताए जाएंगे, चाहे वो गाली माँ बहन का क्यों ना आपको दे, है ना। और वही चीज से हम दूसरे पार्टी में रह के अगर वो करेंगे या फिर दूसरे लोग करेंगे, दूसरे समुदाय के लोग, तो आप उसको चोर, डकैत, पार्टी का गद्दार है, पार्टी से विपरीत काम कर रही है, अनुशासन समिति को भंग कर रही है, ऐसे बोल के निष्कासित कर देते हैं। वाह, दोहरा चरित्र आपका समझ में आ रहा है, दो पहलू में समझ में आ रहा है। बहुत मैं भी लाइक करती थी एक टाइम जब आप बात करते थे झारखंड को बचाने की, लेकिन आप बात करते करते धीरे धीरे वसूली गैंग बना लिए हैं। आज वर्दीधारी के ऊपर ही हाथ उठा रहे हैं, कल तो पूरा झारखंड में आग लगा के सबको मार दीजिएगा जान से, चाहे किसी भी समुदाय का रहे। आज जब पुलिस के ऊपर आपके जेल के में कार्यकर्ता हाथ छोड़ रहे हैं, सॉरी कार्यकर्ता नहीं, केंद्रीय उपाध्यक्ष, फिर भी वो पद में ही बने हुए हैं, अभी तक निष्कासित नहीं हुआ, उसके ऊपर जांच कमेटी नहीं बैठी है, और उसे छुड़ाने के लिए लोग क्रांतिकारी आंदोलनकारी बता रहे हैं। और रिजवान को चोर, डकैत और गुंडा पार्टी का धूमिल छवि को किया ऐसे बता रहे थे। क्यों? क्योंकि रिजवान अंसारी दलित समुदाय से था, मुस्लिम समुदाय से था, मुस्लिम था, इसलिए उसको ऐसे चोर, डकैत और पार्टी विरोधी काम किया। उसे अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जांच कमेटी तुरंत बैठ गई उसके ऊपर। क्यों? जयराम भाई, उनको मैं बोलूंगी, आप इतने ही संविधान और संविधान का अनुच्छेद पढ़े हैं तो थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं को भी पढ़ा दें फिर से। आप लोगों को तो हम लोग से सीखना चाहिए, हम लोग आदिवासी से, हम लोग आदिवासी सीएम हेमंत सोरेन से, वो तो आदिवासी है, हम लोग का आदिवासी से आपको सीखना चाहिए। जब हेमंत सोरेन सीएम, जो कि सीएम है झारखंड के, उनके ऊपर एलिगेशन लगा था जमीन मामला को लेकर, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आदिवासियत की यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगी कि हम लोग का आदिवासी में देखिए ये चीज है ब्लड में, कि जब हेमंत सोरेन के ऊपर जमीन मामला में केस मुकदमा हुआ था तो उन्होंने उस चीज से पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बताइए उनका बड़प्पन देखिए, जब उनके ऊपर आरोप लगा था तो सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इन लोगों के ऊपर बालू वसूली और फलना ढेकना का जब आरोप लगता है तो क्रांतिकारी और ये बताते हैं, अरे भाई अगर मारपीट, आरक्षी को आज मारे हैं जेल कैंप का नेता लोग, जब मारपीट करके ही आदमी को नेता बनना रहता तो प्रधानमंत्री तो इतना बड़ा चीज है, वो भी मारपीट करके प्रधानमंत्री बन जाता। तो यहाँ मारपीट करके कुछ नहीं होगा, शब्द और विचार मैटर करते हैं, शब्द मिलना चाहिए, विचार मिलना चाहिए, है ना।
हमारे आदिवासियत को देखिए ना, यही हमारे में शांति, और शांति हम शब्द से वार करते हैं, किसी को मारपीट नहीं करते हैं हम, ठीक है। हेमंत सोरेन जी के ऊपर भी बहुत सारा एलिगेशन लगा था जमीन मामले में, बहुत आरोप लगाया गया था उस समय, लेकिन देखिए उनमें बड़प्पन था कि सीएम पद रहते हुए इस्तीफा दे दिए वो, ठीक है। तो यही चीज सीखना चाहिए। फिर से संविधान पढ़िए, सुप्रीमो जेल के, और पढ़ाइए अपने कार्यकर्ताओं को अनुच्छेद, आर्टिकल संविधान का, कौन सा आर्टिकल में लिखा है कि मारपीट करके सब चीज हासिल किया जाता है। पढ़िएगा तब ना सीखिएगा जी। पढ़ाइए अपना जेल कैंप का कार्यकर्ता लोगों को, है ना। हम लोग आदिवासी जो है ना, प्राकृतिक के सोच से पैदा हुए हैं, ठीक है। और उसको चुनौती दीजिएगा ना, शांत है तो हम लोग को शांति रहने दीजिए, ठीक है। गलत सही जो पट्टा आप लोग आदिवासी के आंख में बांध के रखे थे ना, हम लोग उसको उठाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और आदिवासी वो आदिवासी नहीं रहा कि चुप हो जाएंगे। अब आदिवासी ऐसा है कि गलत के खिलाफ बोलेंगे भी और लड़ेंगे भी, और बाकियों को जगाएंगे भी, जो आप लोग गलत सलत काम करके आदिवासी वोटरों को यूज करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड, जय धर्म, जय मां सरना।